हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए संख्याओं से संबंधित प्रश्न। संख्याओं से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आज हम इस क्लास में करने वाले हैं, वो भी बेसिक से लेकर एडवांस तक के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 5 है। क्या है? 5 है तथा गुणनफल 336 है, तो उन संख्याओं का योग क्या है? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हमें संख्या माननी है। पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो दो संख्या कह रहा है और हमें पता नहीं वो दोनों संख्याएं क्या है। तो पहली संख्या, ठीक है, और दूसरी संख्या है। पहली संख्या को हम क्या मान ले, ए मान ले, और दूसरी संख्या को हम क्या मान ले, बी मान ले। ठीक है, पहली संख्या को ए मान ले और दूसरी संख्या को हम क्या मान ले, बी मान ले। अब क्या रहा है, a माइनस बी, मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल a गुणे b बराबर कितना दिए, 336 दिया गया, ये दिया गया। अब पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, योग। ठीक है, अब पूछा क्या है, a प्लस बी, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, यही हमें बताना है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में जो गुणनफल दिया होता है उसका हमें गुणनखंड विधि से हम इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ 336 हम यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं 336। देखिए यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए, 336 को हम काटेंगे, कितने लास्ट में 6 है तो 2 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2, एक यहाँ जाएगा 13 हो जाएगा, 2 छंग 12 और 2 और 16। फिर यहाँ 2 से काटेंगे, 2 चौक 2 और 16 हो जाएगा, 8 बार जाएगा, 2 और 16, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, 2 चौक 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से कटेगा, 7 एक कम 7। तब तक काटते हैं जब तक यहाँ नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अब करना है कि इन दोनों का हमें ऐसा गुणनखंड बनाना है ताकि उनका अंतर 5 आ जाए और गुणा करने पे 336 आ जाए। तो बनाएंगे कैसे, देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहां तक 16 आ गया, और 7 त्रिक 21, यहां तक 21 आ गया। क्या जब हम 21 में से 16 घटाएंगे तो 5 आएगा? 21 में से अगर हम 16 घटा दें तो 5 आ रहा है। हाँ, 5 आ रहा है। 21 में से 16 घटाने पर 5 आ रहा है। इसका मतलब a की जगह 21 हो जाएगा, b की जगह क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और दोनों को घटाने पर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। और जब हम 21 गुणे 16 करेंगे, जब हम 21 में 16 का गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 336 भी आएगा, क्योंकि ये इसका गुणनखंड ही है। और हमें निकालना क्या है, a प्लस बी। जब हमें पता है a बराबर 21 है, b बराबर 16 है, तो हम यहाँ जोड़ देंगे ना, 21 प्लस 16, तो 6 7 और 1 और 2 कितना है, 3, अर्थात 37। तो 37 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे प्रश्नों को अगर हम इस तरीके से करेंगे बहुत जल्दी कर लेंगे, और अगर हम x मान के या a और b मान करके इसको हम समीकरण बना के करने की कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का योग 8 है, ठीक है, यदि दो संख्याओं का योग 8 है और उनका गुणनफल 15 है, तो उनका अंतर बताइए। ठीक है, क्या पूछा है, अंतर पूछा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में योग पूछा था, ठीक है, इसमें अंतर पूछा है। हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले जो हमारा गुणनखंड होता है जो यहाँ पे दिया गया है, इसको हम सबसे पहले निकालेंगे और इसको हम काटने की कोशिश करेंगे। ये किससे कटेगा, सबसे पहले हम क्या, ये 3 से कटेगा, जरूर कटेगा, 3 3 पच्चीस 15, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5। क्या 3 और 5 को जोड़ने पे 8 आ रहा है, 5 3 8 जरूर आ रहा है, और 8 यहाँ दिया भी है। इसका मतलब क्या है, बड़ी संख्या जो होगी वो a होगी। ठीक है, बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी a। जो बड़ी संख्या उसको हम a मान लेंगे और छोटी संख्या को हम b मान लेंगे। ठीक है, तो पूछा क्या है, अंतर पूछा है। तो भाई a बराबर यहाँ पे क्या दिया, 5 दिया है, 5 माइनस b बराबर 3 दिया गया, अंतर हो जाएगा 2, तो ये हमारा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या दिया गया, दो संख्याओं का योग 12 है तथा गुणनफल 35 है,
तो व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, मतलब इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग 12 है तथा गुणनफल 35 है। दो संख्याओं का योग 12 है तथा गुणनफल 35 है। तो इनके व्युत्क्रमों का, किसके, इनके, ठीक है, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए ये व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। जैसे अगर हम यहाँ पे एक संख्या को मान लिए ए मान लिए और दूसरी संख्या को हम बी मान लिए, तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा, ए का उल्टा बी थोड़ी होगा, ए का उल्टा होगा 1/a। ठीक है, और बी का उल्टा क्या हो जाएगा, बी का उल्टा हो जाएगा 1/b। ए का उल्टा हो जाएगा 1/a और बी का उल्टा हो जाएगा 1/b। हमने संख्या क्या मानी, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, और इनका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a और 1/b इनका व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। ए का उल्टा 1/a, बी का उल्टा 1/b। अब प्रश्न में कहा गया है कि व्युत्क्रमों का योगफल हमें निकालना है। हम इनको जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको, इसका नीचे का क्या, एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम नीचे लेंगे, ए और बी, इसका एलसीएम ए बी हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। एलसीएम ए बी हो गया, तो ए का हम ए, जब ए बी में ए का भाग देंगे तो ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे बी बचेगा। ठीक है, और प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बी से बी कट जाएगा, बचेगा ए बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा व्युत्क्रमों का योग। क्या हो जाएगा, ये हमारा संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। लेकिन आप देखिए ऑप्शन में ये सब नहीं दिए हैं। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी कहें चाहे बी प्लस ए कहें, चाहे ए प्लस बी कहें चाहे बी प्लस ए कहें, उसका योग क्या दिया गया, 12 दिया गया है। योग क्या दिया गया, 12 दिया गया। और गुणनफल क्या दिया गया संख्या, ए बी देखो गुणे में है, ए बी गुणा में है, तो इनका गुणनफल क्या दिया, इनका गुणनफल क्या दिया, 35 दिया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे सही, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। तो जब भी व्युत्क्रम वाला क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले संख्याओं को मानना है और संख्याओं को व्युत्क्रम में करना है, और जो मान दिया गया उस मान को उठा के हमें रख देना है, बस इससे ज्यादा इसमें काम नहीं करना है जब भी संख्याओं के व्युत्क्रम वाला क्वेश्चन आए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, दो संख्याओं का अंतर 3 है और इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या हमें निकालना है। तो बड़ी संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखिए बड़ी संख्या इसमें क्या होगी, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या ए होगी। क्यों, क्योंकि अगर ए का मान यहाँ बड़ा होगा तभी हम बी में से घटाने पे यहाँ पे 3 आएगा। अगर ए का मान यहाँ छोटा हो जाएगा, ए का मान यहाँ छोटा हो जाएगा तो यहाँ माइनस संख्या आनी थी, लेकिन माइनस नहीं आ रहा, इसका मतलब ए का मान बड़ा है, ए का मान क्या है, बड़ा है, और हमें ए को ही निकालना है। तो हमें यहाँ पे कोई भी समीकरण न बनाना है, कुछ नहीं करना है। हमें पता है कि ऑप्शन में ए का मान पूछा, इसका मतलब ऑप्शन में जो भी संख्याएं दी हैं इन चारों में से कोई एक संख्या ऐसी है जो ए का मान है, अर्थात ए बराबर वह संख्या है। ठीक है, ये हमारे दिमाग में आ गया कि यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है 9, 12, 13, 8, इनमें से जो भी एक संख्या होगी वह ए का मान होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है, देखिए a माइनस बी बराबर 3 है, a का मान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो माइनस बी बराबर इस a को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 प्लस है तो इधर आएगा माइनस a हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस खत्म करना है। माइनस खत्म करने का मतलब है यहाँ माइनस खत्म होगा तो यहाँ पे भी खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ अगर माइनस का गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा b बराबर -3 और अंदर वाला प्लस a हो जाएगा। होगा इतना। अब देखिए क्या करना है, b बराबर ये हो जाएगा, a को हम आगे कर ले क्योंकि प्लस है और b को -3 कर ले। इस चीज को हम यहाँ तक इसको लेके आए। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, इसी में से कोई एक संख्या को उठा के यहाँ पे रखना है, और रखने के बाद हमें प्राप्त क्या होगा, b प्राप्त होगा। अगर ये संख्या रखने के बाद हमें प्राप्त क्या होगा, b प्राप्त होगा। चलिए देखिए, हम 9 को निकालते हैं, एक ही जगह पे 9 रखेंगे, 9 में से 3 घटाएंगे 6, मतलब b बराबर 6 और a बराबर कितना हो जाएगा 9। क्या 9 का स्क्वायर करने पे 9 9 81, 81 और 6 6 36, 81 में 36 घटाने को 39 आएगा, नहीं आएगा। देख रहे हैं कितना अंतर, बहुत सारा अंतर है, तो 39 यहाँ पे नहीं आएगा। इसका मतलब ये यहाँ पे एक ही जगह 9 नहीं होगा, पहली चीज। अब हम क्या करेंगे, एक ही जगह 12 लेंगे, 12 में से हम 3 घटाएंगे आएगा 9। ठीक है, 12 में से 3 घटाएगा आएगा 9, किसका मान है, b का मान है। 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा b बराबर, और a बराबर कितना है, a बराबर 12 है, 12 बराबर 144। 144 में से अगर हम 81 घटाएंगे फिर भी हमारा 39
नहीं आएगा। अगली संख्या हम देखते हैं 13 है। 13 को हम यहाँ रखेंगे, 13 में 3 गया क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब b बराबर कितना हो जाएगा 10। तो b बराबर 10, 10 10 में 100 हो जाएगा और 13 13 में कितना होता है 169। तो जब 169 में से 100 घटाएंगे तो बराबर 69 आएगा, ये भी 39 नहीं आ रहा है। अब हमें क्या करना, हमें लास्ट वाला उठाना 8 को, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ही जगह हम क्या रखेंगे 8 रख देंगे, 8 में से 3 जाएगा बचेगा 5। तो b बराबर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 5। क्या जब b बराबर 5 है तो a बराबर 8, 8 ठाई कितना हो गया 64 और b क्या हो जाएगा 5 पचम 25। 64 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 39। इसका मतलब a का मान 8 रखने पर ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा, अर्थात a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 8 और b बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम समय लगेगा। हम केवल इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, बस इतना करने के बाद हमें अपने माइंड में करना था। देखिए 5 में 3 गया, सीधा माइंड में करके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, माइंड में कर करके हम इस चीज को निकाल सकते थे। लेकिन आपको सिखाना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 6 है, ठीक है। क्या है कि 1 2 3 4 5 6 डैश 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 98 99 100, ठीक है, को परस्पर गुणा किया जाए तो दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, पूछा है कि इन सबको आपस में गुणा कर दिया जाए तो दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम गुणा करके सॉल्व करने लगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे 100 तक गुणा करेंगे तो इतना ज्यादा समय बीत जाएगा आप एक ही क्वेश्चन में सारा का सारा टाइम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से नहीं करना है। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन देता है और 1 से दे रहा है, प्रथम संख्या से दे रहा है कि 1 से हमें ज्ञात करना है, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा कि आप देखिए क्या वो जो पूछा गया क्वेश्चन क्या 1 से पूछ रहा है। अगर पूछे 1 से 100 तक, परस्पर 1 से 500 तक, 1 से 1000 तक, 1 से 2000 तक, 1 से 2500 तक, अगर ऐसा पूछे तो आपको सबसे पहले जो लास्ट वाली संख्या है, लास्ट में किसका है, कौन सी, यहाँ पे 100 है, इसको आपको उठा लेना है, वहां से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको यहाँ 100 लिख देना है, लिख दिया। इसके बाद आपको इसको जैसे आप निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं तो आप उसी तरीके से, ठीक है, इसको काटेंगे। ये किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे पहले, सॉरी 2 से नहीं काटना है, यहाँ पे आपको जब भी काटना है तो 5 से काटना है। किससे काटना है, 5 से काटना है। क्यों काटा जाता है तो इसको हम बताते हैं। चलिए 5 से काटते हैं पहले। तो 5 क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 0 उतर जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौ 20। ठीक है, इतना काम हम कर लिए। अब इसमें 5 का भाग तो जाएगा नहीं। ये जो सबसे ऊपर वाली जो संख्या इसके है, मतलब इसको हम ऐसे काट देंगे। ठीक है, अब देखिए हम नीचे से ऐसे चलेंगे और इसको जोड़ लेंगे। देखिए 4 और 20, 20 4 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। तो 1 से लेकर के अगर हम 100 तक परस्पर गुणा करते हैं तो जो शून्यों की संख्या होगी दाईं ओर वो कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम यहाँ 5 का ही क्यों भाग दे रहे हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि शून्य का जो निर्माण होता है किससे होता है, 2 और 5 से मिलकर, 5 दूनी 10, दाईं ओर शून्य का निर्माण हुआ। ठीक, 5 दूना 10, 1 2 और 1 5 जब आपस में जोड़ा बना लेते हैं तो शून्य का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शून्य का निर्माण होता है। ठीक है, जब 1 5 और 1 2 आपस में जोड़ा बना लेते हैं तो क्या होता है, एक शून्य का निर्माण होता है, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखते हैं 10 20 30 40, यहाँ पे भी आप देखते हैं तो इसमें भी 5 और 2 हैं, 5 2 हैं इसमें। देखिए 40 में होते हैं 8 5 40, 8 गुणे 5, एक 5 यहाँ पे छिपा हुआ। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, 5 और 2 जहां पे एक जोड़ा बनाएंगे वहां एक शून्य का निर्माण होगा। तो आपको थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि 1 से 100 तक जब हम संख्याओं का गुणा करेंगे तो इसमें जो 2 की संख्या है, 2 की संख्या ज्यादा बार है, 2 की संख्या क्या है, ज्यादा बार है, और 5 की संख्या कम बार है। 2 की संख्या क्या है, ज्यादा बार है, और 5 की संख्या कम बार है। तो जो कम बार होता है उसी का हम भाग देते हैं। क्योंकि अगर देखिए यहाँ 40 में अगर पूछा जाए 40 में कितने जीरो हैं, आप कहेंगे 1, कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, ध्यान से लिखिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो 8 गुणे 5, 8 5 40 होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। देखिए 2 2 4 2 8, 8 5 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 2 की संख्या 3 बार है,
क्या 3 जीरो बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन 5 की संख्या केवल एक बार है तो 1 जीरो बनेगा, क्योंकि जहां पे 5 और 2 की संख्या ज्यादा बार है तो हमें 2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है कि इसमें 2 की संख्या ज्यादा बार है, हमें ये निकालना है कि इसमें 5 की संख्या कितनी बार है। तो 5 की संख्या, इसीलिए हम यहाँ पे 5 का भाग देते हैं और जो शुरू वाला होता है उसको हम ऐसे काट देते हैं और नीचे से चल कर जो शेषफल यहाँ से चल के ऐसे हम जोड़ लेंगे तो 20 4 24, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2 अंकों की एक संख्या में, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना। देखिए क्या है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। पहले तो ये यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। इकाई के स्थान वाला अंक जो है वह दहाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। दहाई के स्थान के अंक का 2 गुना है। हम पहले इतना हमने पढ़ लिया। अब हम तुरंत ही अटैक करेंगे ऑप्शन के ऊपर। क्या इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है? क्या इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है? देखिए यहाँ पे, देखिए 2 है 6 है, तो यहाँ पे क्या देखिए 6 जो है, देखो इकाई का अंक दहाई का अंक 2 गुना है, 2 दूना 4 है। देखो 2 का 2 गुना 4 होगा, यहाँ 4 होना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरे पे चलते हैं। क्या जो यहाँ पे इकाई का अंक है, क्या दहाई के अंक का 2 गुना 2 दूना 4 होना चाहिए? नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 का 2 गुना क्या, 2 दूना 4, इसका मतलब यहाँ पे 2 गुना दिखा रहा है। अगला देखिए 2 का, कि देखिए यहाँ पे इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, दहाई के अंक का 2 गुना नहीं है, ये 1.5 गुना है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ देखें हमने क्या देखा है कि यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन टैली कर रहा है और एक ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम ऐसे करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, देखिए अगर यहाँ पे 2 अंक मिल जाते, अगर यहीं पे 2 अंक मिल जाता, जैसे होता है अभी यहाँ पे एक अंक और हो जाता कि यहाँ पे 4 और 8 हो जाता, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब 4 का 2 गुना 8 हो रहा है, कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 चीज मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक जो है दहाई के अंक का 2 गुना है, 2 गुना है कि नहीं, 8 है, 4 का 2 गुना है ये, और यहाँ पे देखिए 2 का 2 गुना 4 है, अर्थात 2 मिल गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें अगली लाइन पढ़ना है। क्या है? यदि उन दोनों के अंकों के योग में से, अब दोनों का अंकों का योग क्या हो गया, यहाँ देखिए यहाँ अंकों का योग क्या हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा 12, ठीक है, और यहाँ अंकों का योग क्या हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। देखिए उन दोनों के अंकों के योग में 2 घटा देते हैं, यहाँ से 2 घटाइए, यहाँ से 2 घटाइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 घटा देते हैं तो अंतर, ये जो अंतर आया है, ये जो अंतर आया, तो अंतर उस संख्या का, कौन सी संख्या का, इस संख्या का, इस संख्या अर्थात 48 का, इस संख्या का 1/6 हो जाता है। जो अंतर होगा वो 1/6 हो जाना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे अंतर 1/6 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 4 है। क्या देखिए अंतर 1/6 हो रहा है, 6 का हम भाग देंगे, 6 कम 6 6 48 8 हो रहा है, ठीक है। ये और ये दोनों मान बराबर नहीं हो रहे हैं, दोनों का मान 10 10 आना चाहिए, गलत है, अर्थात ये नहीं होगा। 6 कम 6 6 चौक 24, यहाँ 4 यहाँ 4, अर्थात दोनों बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो बातें कही जा रही हैं वो इन बातों को पूरा कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ये जो ऑप्शन नंबर सी है जो 24 है, यह इन बातों को पूरा कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से करेंगे, नहीं तो मानेंगे माना इकाई का अंक क्या हो जाता है, x होता है, दहाई का अंक 10 y हो जाएगा, फिर हम मान के लगाएंगे तो इक्वेशन बनाएंगे, बहुत ज्यादा समय लगेगा, वो हमें करना नहीं है, हमें इस तरीके से ऑप्शन से करना है। तो ये जो संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन थे, बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं, तो जितने लगभग आपके पेपर में जो आने वाले क्वेश्चन जहां लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।